आज हम लोग सीखेंगे दो सिंपल सेंटेंस को कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, वो भी बाय यूजिंग एडजेक्टिव क्लास। हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट क्लासेस। अगर आप लोगों को एडजेक्टिव क्लास को सीखना है बहुत ही आसान तरीके से तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और ये क्लास 11th और 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एडजेक्टिव क्लास बिल्कुल एडजेक्टिव की तरीके से कार्य करती है जो रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब से बनती है। एडजेक्टिव क्लास का यूज तब करते हैं जब प्रिंसिपल क्लास में दिए गए नाउन की विशेषता सबऑर्डिनेट क्लास द्वारा बताई जाती है। तो अब हम सीखेंगे कि एडजेक्टिव क्लास में यूज होने वाले वर्ड क्या हैं। तो सबसे पहले हम हु के यूज से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरीके से बनता है इसके बारे में जानेंगे। तो हु का अर्थ जो या जिसने होता है। इसका यूज फॉर पर्सन होता है और सबऑर्डिनेट क्लास के सब्जेक्ट के लिए इसका यूज करते हैं। फिर भी आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हु का यूज किस तरीके से करेंगे। तो आपको याद रखना, अगर सबऑर्डिनेट क्लास का सब्जेक्ट ही, सी या दे दिया हो, ठीक है, ही, सी या दे गिवन है, और प्रिंसिपल क्लास में मैन, गर्ल, स्टूडेंट, टीचर ऐसे नाउन दिए हैं, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि हु का यूज करेंगे। और कैसे, गौर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल से, अ मैन केम टू मी ही वॉज पुअर। हम सेंटेंस देख रहे हैं, अ मैन केम टू मी ही वॉज पुअर। तो हम देख रहे हैं दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है ही है और इसकी बात जो है पहले सेंटेंस में मैन से है। तो हम तुरंत समझ जाएंगे क्या लगेगा, हु, और किस तरीके से कंबाइन होगा। अ मैन हु केम टू मी वॉज पुअर, ठीक है। और जब हम हु का यूज करेंगे तो हमें याद रखना है कि ही को हटाना है और साथ में हु का यूज उस वर्ड से पहले करेंगे जिसकी वो विशेषता बताता है। इसी तरीके से अगर हम दूसरे एग्जाम्पल पे गौर करें तो ऐसे होगा, आई मेट अ बॉय ही वॉज पुअर। अगर इस सेंटेंस पे गौर करें, मैं एक लड़के से मिला, वो गरीब था, तो हम फिर देख रहे हैं कि दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो ही है। तो हम तुरंत कंफ्यूज नहीं होंगे और जान जाएंगे कि हु का यूज करेंगे। लेकिन इस हु का यूज बॉय के लिए है तो बिल्कुल यहीं पे होगा। तो आपको ऐसा लगेगा कि हमने ही को हटा के हु कर दिया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसकी विशेषता बताता है उसी के करीब में रखा जाता है और इस तरीके से ये भी सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स कंबाइन हो जाएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हु का यूज़ करना बहुत कायदे से सीख चुके होंगे कि अगर दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट या सबऑर्डिनेट क्लास का सब्जेक्ट ही, सी दे दिया हो और उसकी बात पहले सेंटेंस में मैन, गर्ल, स्टूडेंट इस तरीके के नाउन से है, तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना और तुरंत समझ जाना कि हु का यूज़ करेंगे। बस हु को वहाँ पे रखना है जिसकी वो विशेषता बता रहे हो। अब हम सीखेंगे हुम का यूज़। हुम का अर्थ जिसे या जिसको होता है। इसका यूज भी फॉर पर्सन होता है लेकिन सबऑर्डिनेट क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए। अगर सबऑर्डिनेट क्लास के ऑब्जेक्ट की बात पहले सेंटेंस में या प्रिंसिपल क्लास में हो रही है तो हमेशा हुम का यूज होगा। अगर आप फिर भी कंफ्यूज रहते हैं तो हम वर्ड लिखे दे रहे हैं हिम, हर या देम। अगर ये वर्ड दिए हैं और इनकी बात पहले सेंटेंस में मैन, गर्ल, स्टूडेंट या टीचर इस तरीके से नाउन से,
तो हमें कंफ्यूज नहीं होना और तुरंत जान जाना है कि whom का यूज़ करेंगे। बस ध्यान ये रखना है कि whom को उसी वर्ड से पहले रखेंगे जिसकी वो विशेषता बताते हैं। कैसे, गौर करेंगे। I met a man, you helped him। अब जैसे इस सेंटेंस पे गौर करें, मैं एक आदमी से मिला, तुमने उसकी मदद की, तो उसकी ये जो हिम है हम जानते हैं किसके लिए है, मैन के लिए है। तो हम कब इसमें भी जानते हैं जब ये हिम का यूज़ मैन के लिए है, और हमने कहा अगर ऑब्जेक्ट की बात होती है तो हमेशा whom का यूज़ करते हैं, और ये कंबाइन हो जाएगा आई मेट अ मैन whom you helped। और इस तरीके से ये भी सेंटेंस आपका कम्प्लेक्स कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे whose के बारे में। whose का अर्थ जिसका, जिसकी, जिसके होता है, ये तो हम पहले ही सीख चुके हैं। लेकिन इसका भी यूज फॉर पर्सन होता है, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लास के पॉसेसिव केस के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि इसका यूज सबऑर्डिनेट क्लास के पॉसेसिव केस के लिए करते हैं। और फिर भी अगर हम कंफ्यूज रहते हैं तो ये याद रखेंगे, अगर सेंटेंस में हिज, हर या देयर ये वर्ड दिए हैं और ये कहने का मतलब अधिकार शो करने वाले शब्द हैं, जैसे हिज फादर, हर फादर, हिज बुक, हर बुक, इस तरीके से वर्ड दिए होंगे तो हम कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और तुरंत जान जाएंगे कि हुज का यूज़ करेंगे। ठीक है, कैसे, गौर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द गर्ल, हर फादर इज अ टीचर। अगर हम इस सेंटेंस पे गौर करें, दिस इज द गर्ल, हर फादर, तो ये जो हर दिया है ये पजेसिव वर्ड है और हम जानते हैं हर का यूज़ गर्ल्स के लिए हुआ और यहाँ पे हर फादर है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, हुज, और ये कंबाइन हो जाएगा, दिस इज द गर्ल हुज फादर इज अ टीचर। ठीक है, और इस तरीके से ये भी सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अब हम लोग सीखेंगे विच के बारे में कि विच का यूज़ किस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में होता है या विच का यूज़ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंबाइन करने में कब करते हैं। तो विच का अर्थ जो या जिसे होता है और विच का यूज़ जो है फॉर थिंग्स के लिए करते हैं। कैसे, गौर करेंगे एग्जाम्पल से। जैसे इसका एग्जाम्पल है, आई बॉट अ बुक, आई बॉट इट फ्रॉम द मार्केट। तो अगर अब हम इसमें देख रहे हैं कि मैंने एक किताब खरीदी और मैंने इसे बाज़ार से लिया, तो ये जो इट का यूज़ है वो बुक के लिए है। तो हमने कहा अगर थिंग्स की बात होगी तो आप हमेशा विच का यूज़ करेंगे। और कैसे, तो ये बनेगा, आई बॉट अ बुक विच, और हमने पहले कह दिया उस वर्ड को हमेशा उसी नाउन के पास रखेंगे जिसकी वो विशेषता बताता है। तो विच के बाद आई बॉट फिर से रहेगा, इट हट चुका होगा, और फ्रॉम द मार्केट। ठीक है, तो इस तरीके से बनेगा, आई बॉट अ बुक विच आई बॉट फ्रॉम द मार्केट। कॉम्प्लेक्स में कंबाइन हो जाएगा कि मैंने एक किताब खरीदी जिसे मैंने बाजार से खरीदी।
जिस तरीके से विच का यूज ऑब्जेक्ट के लिए होता है उसी तरीके से विच का यूज भी सब्जेक्ट के लिए हो सकता है। तो इसको भी अगर हम गौर कर लें, जैसे यहाँ पे दिया है आई हैव अ वॉच, इट हैज़ अ गोल्डन केस। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये इट जो है सब्जेक्ट पे, लेकिन ये वॉच के लिए है, माने थिंग्स के लिए है। तो जब ये थिंग्स के लिए है तो हम फिर समझ जाएंगे कि विच का यूज़ करेंगे और किस तरीके से ये हो जाएगा। आई हैव अ वॉच विच हैज़ अ गोल्डन केस। ठीक है, तो इसमें भी आपको ऐसा लग रहा है इट को हटा के विच किया, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये वॉच की विशेषता बता रहा है, ये वॉच के करीब ही रखा जाएगा और इस तरीके से ये भी सेंटेंस आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि विच का यूज़ भी आप सीख चुके होंगे। अब हम लोग सीखेंगे व्हाट का यूज़। व्हाट का अर्थ जो होता है और व्हाट का यूज़ तब करते हैं जब सेंटेंस में समथिंग इन रिटन हो। अगर आपको सेंटेंस में समथिंग लिखा हुआ है तो आप कभी भी कंफ्यूज मत होना और याद रखना कि हमेशा व्हाट का यूज़ करेंगे। किस तरीके से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल की इसमें भी बात करें और आप सीखिए फॉर एग्ज़ाम्पल्स की मदद से। मिस्टर शर्मा said something, I did not agree to it। तो अगर इस सेंटेंस को गौर करें तो हम देख रहे हैं इसमें समथिंग दिया हुआ है। तो जब हमने कहा अगर समथिंग इन रिटर्न है तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे और जान जाएंगे कि व्हाट का यूज़ करेंगे किस तरीके से। तो ये हो जाएगा आई डिड नॉट एग्री टू इट, हट जाएगा और इट की जगह पे ही व्हाट लिखेंगे और मिस्टर शर्मा सेड और समथिंग को नहीं लिखना है। तो हम जैसे आई डिड नॉट एग्री टू व्हाट मिस्टर शर्मा सेड, मैं सहमत नहीं हूँ जो मिस्टर शर्मा ने कहा। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अगर सेंटेंस में समथिंग इन रिटन है तो समथिंग को हटाना है और समथिंग वाले सेंटेंस को बाद में रखना है और व्हाट का यूज़ करना है। तो हम उम्मीद करते हैं व्हाट का यूज़ भी आप लोग सीख चुके होंगे। अब हम लोग सीखेंगे डैट का यूज़, कि डैट के यूज़ से हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को एडजेक्टिव क्लॉज की मदद से कैसे बनाते हैं। तो डैट का अर्थ जो होता है और इसका यूज़ पक्षियों और जानवरों के लिए करते हैं और इसका एग्जाम्पल गौर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव अ पैरट, इट टॉक्स ऑल डे। तो हम इसमें गौर कर रहे हैं, पैरट है तो और इसमें ईट दिया तो पैरट के लिए ईट है। तो अभी हमने कहा अगर आपको पक्षियों की बात हो रही है या जानवरों की बात तो आप हमेशा डैट का यूज़ करेंगे। और कैसे, आई हैव अ पैरट डैट टॉक्स ऑल डे। और इस तरीके से ये भी सेंटेंस हमारे कॉम्प्लेक्स कंबाइन हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना, अगर सेंटेंस में बर्ड्स या एनिमल्स की बात हो रही है तो हमेशा हमें याद रखना है कि वहाँ पे हम डैट का यूज़ करेंगे और इस तरीके से ये भी सेंटेंस हमारे जो है कॉम्प्लेक्स में कंबाइन हो जाएगा। तो अब हम लोग वेयर का यूज़ करना सीखेंगे। वेयर का अर्थ जहाँ होता है और इसका यूज़ फॉर प्लेस के लिए करते हैं। अगर जगह की बात है तो वेयर का यूज़ करेंगे और इसमें भी सबऑर्डिनेट क्लास में ज़्यादातर हियर या देयर
गिवन होगा। अगर सबऑर्डिनेट क्लास में हियर या देयर दिया है और जगह की बात हो रही है तो हमें तुरंत ध्यान रखना है कि वेयर का यूज़ करेंगे। ठीक है, किस तरीके से इसको भी गौर करते हैं फॉर एग्जाम्पल्स की मदद से। जैसे दिस इज द हाउस आई वॉज बॉर्न हियर। ठीक है, तो हम देख रहे हैं प्रिंसिपल क्लास में हाउस दिया है और यहाँ पे हेयर है। तो हम जब ये जान गए कि यहाँ पे हेयर गिवन है और हाउस की बात हो रही है, जगह की बात हो रही है, तो हम तुरंत वेयर का यूज़ करेंगे। वो भी किस तरीके से, तो ये हो जाएगा दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न। ठीक है, ये वो घर है जहाँ मैं पैदा हुआ। और इस तरीके से वेयर के यूज़ से भी कम्प्लेक्स सेंटेंस कंबाइन हो जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं वेयर का यूज़ भी आप सीख चुके होंगे। अब हम लोग सीखेंगे व्हेन का यूज़ करना, कि एडजेक्टिव क्लास में व्हेन का यूज़ किस तरीके से किया जाता है या कब करते हैं। तो ये तो आपका कंबाइन हो गया कम्प्लेक्स में। तो अब हम लोग व्हेन के बारे में जानेंगे। हम लोग व्हेन के बारे में सीखेंगे। व्हेन का अर्थ जब होता है और इसका यूज़ फॉर टाइम के लिए करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ही ओपेंड हिज शॉप, इट वॉज रेनिंग देन। ठीक है, तो अगर इस सेंटेंस पे गौर करें, उसने अपनी दुकान खोली तब बारिश हो रही थी, तो हमें पता है इसमें समय की बात हो रही है। और ऐसे सेंटेंस में देन वगैरह भी गिवन हो सकता है। तो हमें करना क्या है, ये सेंटेंस दो टाइप से कर सकते हैं। अगर चाहें आप ऐसे बना लीजिए, व्हेन ही ओपेंड हिज शॉप, कॉमा लगा देंगे, इट वॉज रैनिंग। तो जब उसने अपनी दुकान खोली तब बारिश हो रही थी। तो इस तरीके से भी ये कम्प्लेक्स हो जाएगा। और अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को इस तरीके से भी बना सकते हैं, इट वॉज रेनिंग व्हेन ही ओपेंड हिज शॉप। ठीक है, तो अगर गौर करें, बारिश हो रही थी तब जब उसने अपनी दुकान खोली। तो इस तरीके से व्हेन की मदद से भी हम एडजेक्टिव क्लास में कम्प्लेक्स सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग लास्ट वर्ड सीखेंगे व्हाई, कि व्हाई का यूज़ कम्प्लेक्स सेंटेंस में कब करते हैं और कैसे करते हैं। व्हाई का अर्थ आप सीख ही चुके हैं क्यों होता है, लेकिन इसका यूज़ भी फॉर रीज़न होता है। तो अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, आई डोंट नो द रीज़न राम इज सैड। तो अगर इसको हम कंबाइन करेंगे कम्प्लेक्स में तो किस तरीके से बनेगा, आई डोंट नो द रीज़न और वाई लगा देंगे, राम इज सैड। तो इस तरीके से वाई का यूज़ करना भी हम लोग सीख चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आज की जो वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और आई होप यू विल सपोर्ट मी। थैंक यू।